देखिए, पिछले दिनों पारो आरती को लेकर नारायणी शक्ति फाउंडेशन गई थी उनको रखवाने के लिए, लेकिन वहां से उनके सास ससुर फरार हो जाते हैं और कई सारे बातें जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला होगा। अभी हमारे साथ सरिता मैम हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। पारो आरती को लेकर तो गई थी, थाना भी गई थी, थाना में क्या कुछ हुआ, क्या केस हुआ या नहीं हुआ, या फिर कौन सामाजिक व्यक्ति है जो कि पारो आरती को कहीं ना कहीं गलत साबित करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैम के द्वारा बहुत सारे बातें सोशल मीडिया पर आपको सुनने को आया होगा। अभी वही सब चीज़ों को लेकर मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैडम का स्वागत करेंगे। स्वागत मैम, कैसी हैं? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। पारो आरती को लेकर पिछले दिनों आप पहुंची थी उनके ससुराल में रखवाने के लिए। क्या कुछ हुआ, क्या आखिर क्यों उनके सास ससुर भाग गए ताला लगा करके? देखिए, उनके सास ससुर जो हैं सो भाग ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, काहे कि उनका बिजनेस है। ये मामला कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले जब पारो आरती का मामला सोशल मीडिया पे जब चलने लगा और जब हम लोगों का भी एक दबाव पड़ा लड़का के परिवार वाले पे और भी बहुत लोगों पे पड़ने लगा, तो कहीं ना कहीं ये लोग फुल प्लानिंग किए। प्लानिंग में उसके एरिया के जो वार्ड पार्षद हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए। पारो वही मुखिया जी बोलती है, मतलब उसको आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग के शहर में तो वार्ड पार्षद चलते हैं ना, तो वो मुखिया जी के नाम से पुकारती है। तो वो जो वार्ड पार्षद है वो कहीं ना कहीं लड़का के माता पिता के साथ मिलकर एक फुल प्लानिंग किए कि यदि आप अपना बेटा को बचाना चाहते हैं तो इस शादी के लिए आप मान जाइए, ताकि लड़का पोस्को से बच सके। और एक तरफ क्या करते हैं कि लड़की का आधार कार्ड जो है सो कहीं ना कहीं लड़की 18 साल से अंडर एज में आ रही थी। हमारे पास उसका फोटो भी है, हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन मुखिया जी न जाने किस आधार पर पारो को 19 से 20 साल साबित कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि उनको शादी करवाना था। चलिए वो भी आप करवाएं, चलिए वो भी हम मान लेते हैं, आप क्या करवाएं नहीं करवाएं। उसके बाद अब वो जब हम उनसे बात करने गए हैं तो वो बात करने के बाद ये हमें कह रहे हैं कि मैडम ये पारो जो है सो सही लड़की नहीं है और इस पारो का बात का कोई वैल्यू नहीं है। पारो कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, और कहीं ना कहीं पारो हमारे साथ पैसे के सेटलमेंट की बात की थी, तो हम कहीं ना कहीं उसी बेसिस पर लड़का के गार्जियन से बात करने लगे। जब हमने पारो से पूछा कि पारो तुम ऐसा बात की हो, तो बोली कि नहीं मैडम, ये हमको प्रलोभन दे रहे थे कि तुम पैसा ले लो पार लो और तुम एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि ये लड़का तुमको रखेगा नहीं। तो ये मुझे प्रलोभन दे रहे थे और मैं जब इस चीज़ को नकार गई कि मुझे नहीं, मुझे बस बिट्टू चाहिए, मुझे एक इज्जतपूर्ण जीवन चाहिए, मुझे मेरा ससुराल चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये वार्ड पार्षद है कि इंसान है कि ये जानवर? वो मैम अपने आप को बताते हैं कि हम जेडीयू के कोई अध्यक्ष हैं, वो बताते हैं कि हम समाज के समाज सेवी हैं, और वो समाज के समाज सेवी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय बात है। बहुत निंदनीय बात है। और मेरा ये भी, वो तो दूसरा व्यक्ति है। वो जो पारो जब गई थी ना, तो उनके घर वो रहने के लिए एक पप्पू सिंह करके कोई है, पप्पू शाहनी, वो है। और वार्ड पार्षद जो है सो कोई और है। अच्छा। हाँ, उनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा सा नाम है, रुकिए हम आपको बता ही देते हैं, बता देंगे बातचीत करने के दौरान। तो वो है इस केस में, मान लीजिए तो कहीं ना कहीं दो राजनीतिक व्यक्ति कहीं ना कहीं पारो के केस में इन्वॉल्व हो गए हैं, लड़का के पक्ष में चले गए हैं। लड़का के द्वारा एक मोटा रकम दिया गया है कि आप लोग दोनों मेरे पक्ष में बोलिए और मेरे बेटा को बचाइए। तो कहीं ना कहीं ये जो दो व्यक्ति जो राजनीतिक साधते हैं और खुद को बहुत बड़ा बड़ा अपने आपको समाज सेवी बता रहे हैं, जदयू उदयू आप तो जान ही रहे हैं, तो वो जो ये बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पारो को अब गलत साबित करने में लगे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि पारो जो है सो बस बहुत खराब लड़की है, जबकि मेरा ये कहना है कि जो पारो का ये जब भी डीएनए टेस्ट होगा तो अभी मुखिया जी का भी कुर्सी छिनाएगा। इसलिए क्योंकि आप कम उम्र के लड़की को आप कैसे उसको कैसे साबित कर दिए, उतना उम्र आप कैसे साबित कर दिए, आप कागज पे कैसे लिख दिए, आपके पास क्या आधार था? बिना आधार के तो आधार कार्ड भी चेंज नहीं होता है, आप देखते हैं ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये चीज किया, आप ही शादी करवाए, चलिए वो भी आप कर दिए, कोई बात नहीं है, आप शादी करवाए तो उस लड़की को ससुराल में रखवाना आपका फर्ज है ना। आप वार्ड पार्षद हैं, जितना आप सभी के लिए वार्ड पार्षद है उतने ही आप उस बच्ची के लिए भी वार्ड पार्षद है। वो बच्ची अभी सुरक्षित है, अगर उस बच्ची को आज छाया नहीं दिया जाएगा, इज्जतपूर्ण जिंदगी नहीं दिया जाएगा, इज्जत का नाम नहीं दिया जाएगा, तो लड़की गुमराह हो जाएगी, लड़की शोषण की शिकार हो जाएगी। मेंटली डिप्रेस है बच्ची, वो ऐसा मतलब डिप्रेशन में है। बिल्कुल। आज से 4 दिन पहले जब हमारे पास आई थी तो उसे बोलने की भी शक्ति नहीं थी। उसको मैंने जूस पिला के मैंने उसे कुछ ये किया, मैंने उसे समझाया
समझाया बुझाया, तब जाके बच्ची कुछ रास्ता पे आई। मैंने उसे सांत्वना दिया कि चल मैं तुम्हें ससुराल में रखवाने चलती हूँ। तब जाके बच्ची देखिए दूसरे दिन जब मेरे पास आई है तो साड़ी उड़ी पहन के, जो एक बहू का संस्कारी महिला का जो रीति रिवाज होता है उस रीति रिवाज में आती है। तो देखिए अभी वो बच्ची जिस उम्र में है, जिस बेस में है, उसको भी गार्जियनशिप की जरूरत है। इसी उम्र में हम लोग सभी गार्जियन अपने बच्चों को रोका टोका करते हैं। अगर बच्चे ढंग से कपड़ा नहीं तो क्या है, कपड़ा पहनियो, चलो कपड़ा दूसरा पहनो, चलो दुपट्टा ठीक से लो, चलो साड़ी ठीक से पहनो, ससुराल जाना है तुम्हें, ढंग से रहो, ये करो वो करो। यानी कि लगातार बच्चियों को टोका जाता है और टोकते टोकते कहीं ना कहीं बच्ची परिपक्वता में आती है। फिर उसको समझ में आता है अच्छा मुझे लाइफ इस तरह से शिष्टापूर्ण तरीका से जीना है। तो मान लेते हैं कि पारो को तो कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। मैम एक सवाल करना चाहेंगे, जब हम लोग पारो आरती के पहला दिन घर गए थे प्रशासन के साथ, तो उनका सास का कहना था कि हम क्यों रखें इसको, मेरा बेटा शादी किया है, मेरा बेटा जाने, हम अपना बेटा को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए हैं। अच्छा ये क्या तमाशा चल रहा है कि आप अपने बेटा को शादी करवाते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप चला दीजिए, हम आपको अब दे रहे हैं। हम उनके पिता का आपको रिकॉर्डिंग सुना देंगे कि जब उनके पिता को हम अपने ऑफिस में बुलाए हैं तो उनके पिता का यही कहना है कि मैडम हम शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मुखिया जी जो हैं वो हम लोग सब अपने स्तर से बातचीत करके और पारो के शादी करवाएंगे। उस बच्ची के साथ अगर मेरा बेटा गलत किया है तो हम शादी करके उसको इज्जत देंगे। तो मान लेते हैं कि आप शादी भी करवा दिए, आप शादी के लिए स्वीकार भी लिए और आज आप घोषित कर रहे हैं कि हम अपना बेटा को अपने संपत्ति से बेदखल कर दिए। तो एक तरफ आप कागज बेदखल का बनाइएगा, दूसरे तरफ अपने बेटा को अपने पास रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आप तो नौटंकी कर रहे हैं, आप तो तमाशा कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि पारो के जो ससुर है वो भी षड्यंत्रकारी हैं, एक अच्छा इंसान नहीं है, वो भी अपनी मानवता को खोते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्हीं का ये दो व्यक्ति जो आ रहे हैं, ये दो व्यक्ति समझिए तो उन्हीं का बिछाया हुआ षड्यंत्र है। यानी कि कहले कि उनसे कुछ मोटा रकम लेकर उनके तरफ बात बोल रहे हैं। बिल्कुल ये दोनों मोटा रकम ले चुके हैं और पारो को अब जलील करना, बदनाम करना, इन दोनों मतलब वो जो वार्ड पार्षद है और ये क्या है, ये जो क्या नाम है कि बोले आप, पप्पू साहनी, इन दोनों का आप उद्देश्य बन गया है। इन लोगों को ये भी शर्म नहीं आ रहा है कि ये बच्ची का उम्र कितना कम है और अगर बच्ची सुरक्षित है और बच्ची यदि गुमनामी में जा भी रही है, मान लेते हैं पारो गलत ही है, हम उन्हीं का बात को मानते हैं, तो गलत को सही बनाना हम समाज सेवियों का फर्ज बनता है। हम ही लोग ना उसको गाइडिंग करेंगे, हम ही ना उसको सही रास्ता पे लाएंगे, हम ही उसे मतलब पर्दा भरा हुआ जीवन देंगे। कौन देगा उसको? हम रोड पर ऐसे इस कम उम्र में छोड़ दे। जिस प्रकार से मैम कल देखे थे एक पारो आरती का वीडियो चल रहा था उसका ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि वो पटरी के नीचे जाकर बैठी थी, वो मेंटली मतलब डिप्रेस हो चुकी है बच्ची। यहाँ तक कि जहर खाने का प्रयास की है, वो बहुत कुछ कर रही है, कभी अपने हाथ के नस को काटने का प्रयास करती है। लगातार उसको हम फोन पर बात करके उसको सांत्वना दे रहे हैं कि पारो तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे धुमैल जीवन को हम रोशनी देंगे। आप वहाँ गई थी तो बोली थी कि पारो तुमको इसी ससुराल में रखाएंगे, एकदम रखवाएंगे, आप विश्वास करिए। अगर पारो को लोग नहीं रखते हैं तो नीचे सी बात मानिए कि मामला बहुत क्रिएट होने वाला है। हम कोर्ट में जाएंगे पारो के साथ और कोर्ट के माध्यम से उसको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन हम पारो को चरित्रहीन साबित नहीं होने देंगे। अच्छा क्या मैम, अभी वो बच्ची कम उम्र की बच्ची है, उसके साथ एक लड़का स्टेज पर चढ़ के मांग में सिंदूर देता है, उस लड़के को कोई नाम नहीं पड़ा। बिल्कुल बिट्टू, उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया, बिट्टू को कोई नाम नहीं पड़ा, कोई नाम नहीं पड़ा। और वो आराम से माँ बाप के साथ सुरक्षित अपना, उसको देखिए कि एक वार्ड पार्षद और एक पप्पू साहनी दोनों मिलकर उसको सुरक्षित कर रहे हैं, उसको कोई नाम नहीं पड़ा। उसको भी गुंडा का उपाधि देना चाहिए क्योंकि उसने गलत काम किया है, तो उसको कोई उपाधि नहीं पड़ा। अब पारो को गलत साबित करने पे लोग लग गए, और वो भी ऐसे लोग जिनको वार्ड पार्षद की कुर्सी दी गई है, जिनको अपने एरिया के समाज को सुरक्षित करने का दायित्व दिया गया है, और वो एक मासूम बच्ची के इज्जत को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उसी एरिया के उन्हीं के मतलब जो वार्ड पार्षद का जो ये क्या उसको बोलते हैं वार्ड नंबर जो होता है, उसी वार्ड नंबर की ये पारो है। तो आप अपने एरिया के बेटी को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, आप एक गुंडा प्रवृत्ति के लड़का को सुरक्षित कर रहे हैं, जबकि लड़का को भी कोई सजा की बात तो नहीं यहाँ पे हो रही है, साथ में रखने की बात। हम लोगों का ये कहना है कि दोनों आप अपनी अपनी गलती सुधारो और समाज को दूषित ना करके अपने घर में सुरक्षित उसको रखो। एक लड़की को जो भटक गई है लड़की, उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन दो, क्योंकि तुम ही भटकाने वाले व्यक्ति हो। बिल्कुल। क्या मैम पारो आरती को पागल साबित करना चाहते हैं वार्ड पार्षद? बिल्कुल, वो अजीब, आपको हम अभी वीडियो आज चल जाएगा, आप देखिएगा वीडियो की कैसे पारो उनके पैर में गिरी है, और उनकी लहजा को आप सुनिएगा, इतना रफ लहजा उनका है, वार्ड पार्षद होके इतने रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एक बच्ची के लिए कि आप सुन के शर्मसार हो जाएंगे। मैम उनका भी कहीं ना कहीं बेटी होगी, उनके भी परिवार में कोई ना कोई। हाँ, ये जो क्या नाम अभी है कि आप बोले पप्पू साहनी का कहना है, अगर मेरी भी बेटी होती ना तो वो गंदा गाली दिए हैं, वो भी मेरे पास है, उस गंदा गाली को भी आप चला लीजिएगा। तो हम उनको बोले हैं कि आप कितने
गंदे गाली के संबोधन दे रहे हैं। आप खुद को समाज से भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम जदयू में है, यहाँ है, वहाँ है, आप इतने अपने पहचान बता रहे हैं और आप तुरंत भर में किसी मासूम बच्ची को इतना गंदा गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो गलत थी तो आप उसको बढ़िया से रख के समझा के परिपक्व लड़की बनाते हैं। मान ले तो बहुत गलत है, हम दुनिया के कहते हैं बहुत गलत पारो है। पारो को सुरक्षित करना हम लोग का दायित्व है ना, क्योंकि पारो अभी जिस उम्र में है, जिस बेस में है, पारो को सुरक्षित करना हम लोग का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज आप देख लेते हैं कि बालिका गृह जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, शिक्षा दिया जाता है, मानसिक सुधार दिया जाता है, तो क्या उद्देश्य है कि भटके को भी सही दिशा दिखाना। और आप समाज के एक वार्ड पार्षद होके आप बच्ची को गंदा साबित करने में लगल हैं और सुधरने के लिए मांग रही है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल सब चीज जब्त कर लिया जाए, मुझे छोटा सा कीपैड मोबाइल दे दिया जाए, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि मैं जो मेरे शुभचिंतक हैं उनसे मैं बात कर सकूं, और मुझे बस ससुराल में रखवा दिया जाए। ऐसी मासूम बच्ची के लिए आप इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं। इस बच्चे के आप उस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के पीछे क्या आप दर्द नहीं देख रहे हैं कि वो क्या बोल रही है? बोल रही है कोई नहीं, क्योंकि उसके साथ वो लड़का गलत कर रहा है, वो लड़का कहीं छिप गया है। लड़का एक तरफ लड़की को फोन भी कर रहा है कि हमारे ऊपर पारिवारिक दबाव है और हमको तुम अपने साथ करो, कुछ करो पारो। अरे तुम चूड़ी पहन लिया है, तू कैसा लड़का है? तुम अपने माँ बाप की दौलत की इतना अधीन तू हो गया? तुम अगर प्यार करता है, तू पारो के प्रति शुभचिंतक है, तो तुम पारो को लेने आ, नमक रोटी खाओ। शुरुआत ऐसे ही होता है। हम हो सकता है कि हम 2 दिन हम प्लेटफार्म पे भी रहें, नए जीवन के शुरुआत के लिए हम 2 दिन संघर्ष करना पड़ता है। तुम पारो को लेके जाओ, नमक रोटी खिलाओ, लेकिन इसको इज्जत से रखो, इज्जत भरा जिंदगी दो। एक दिन सोशल मीडिया पे दिखा दो हस्बैंड वाइफ कि हम लोग बिखरे थे जरूर, लेकिन हम बिखारने वाला ही लड़का आज हम पारो को बना भी दिए। तुम अपनी पहचान को मिसाल दे दो। अंगुली मार डाकू क्या थे? लोगों को लूटते थे, लोगों को मारते थे, लेकिन एक दिन का ज्ञान उनको वाल्मीकि बना दिया। श्रीमद् भागवत कथा वो लिख बैठे। तो कोई जरूरी नहीं है, तुम बच्चा हो, वो भी बच्ची थी, तुम भी बच्चे हो, तुम दोनों ने गलती की हो, लेकिन इस गलती को यहीं पे अंत करो और नए जीवन का शुरुआत करो, आरंभ करो, ताकि लोग तुमसे प्रेरणा ले सके, लोग तुमसे सीखे और लोग तुमको भी एक दिन, हम लोग भी कहीं ना कहीं आपको बेमिसाल बोले, हमेशा कैमरे पर आकर बताएं कि एक पारो आरती थी और एक लड़का उससे प्यार करता था। अब बिट्टू था, प्यार में इतना दम था कि कहीं ना कहीं नादानी बस पारो को बदनाम करने का इसलिए कोशिश किया कि कहीं वो लड़का के न पारो हो जाए जो स्टेज पर सिंदूर दिया था। तो मेरा ये कहना है कि लोग ये कहेगा कि चलो ईर्ष्या, बस इसने ऐसा गलती कर दिया कि पारो मेरी बन के रह जाए, लेकिन चलो ये पारो को बहुत इज्जत भरा जीवन दिया। तुम्हारी ये गलती एक छोटी सी कहानी बन जाएगी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई तेरा मिसाल बन जाएगा। और इनके माता पिता हैं, यदि आज पारो को अपनी बहू बना के इज्जत भरा जिंदगी देते हैं तो लोग इनके पैर धो के पिएंगे कि संसार में कोई महान व्यक्ति है कि एक बदनाम बच्ची को भी उसने पर्दा दे दिया और उसको इज्जत भरा जिंदगी दे दिया। ये वार्ड पार्षद है, यदि पारो को इज्जत से उस घर में रखवा देते हैं तो इनका भी नाम चलेगा। तो ये उल्टा पारो को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग का ये जो गंदगी ओछी मानसिकता है, ये दर्शा रही है कि आप लोग कलयुगी रावण हैं और आप लोग कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण करने के लिए ही आप लोगों का जन्म हुआ है। आप लोगों के हृदय में जरा भी प्रेम नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसा पुरुष अपने माँ बहन को भी कभी इज्जत नहीं किया होगा, क्योंकि जो औरतों का इज्जत करेगा वो संसार के सभी औरत को इज्जत करेगा और भटके हुए औरत को भी सही रास्ता पे लाएगा। पुरुष का यही काम है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में यही उनको दायित्व मिला है कि आपको बल क्यों मिला है, ताकि आप स्त्री जो दुर्बल है, बेसहाय है, आप उसका शक्ति बन सके, उसको दुराचारियों से आप बचा सके, उसका संरक्षण कर सके। पुरुष इसलिए बने हैं, लेकिन यहाँ पुरुष कहीं ना कहीं शोषण के शिकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मतलब राजसी नेचर को दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय दिए और तमाम हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। पारो के जो ससुर हैं, जो डींग हाँक रहे हैं कि मैंने नहीं स्वीकृति दिया है, मैं अब आपको भेज रही हूँ और आप इसी के साथ चला भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए मैम। लेकिन आपका क्या प्रतिक्रिया है जिस प्रकार से पारो आरती को टॉर्चर किया जाता है समाज के वैसे व्यक्ति के द्वारा जो समाज को कहते हैं कि हम समाज को संरक्षण देते हैं, वो व्यक्ति टॉर्चर कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए